हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12 आई वाणिज्य गणित। बच्चों, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को तो हम समझ ही चुके हैं। अब कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, अभ्यास 12 आई के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है, एक हीटर रुपए 180 में खरीदा गया और रुपए 160 में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो बच्चों, हमें क्या क्या पता चल गया है। हीटर का क्रय मूल्य वो कितना है, रुपए 180, और हीटर का विक्रय मूल्य वो है रुपए 160। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हानि कितनी हुई। पहले तो हानि हमें निकालनी होगी, उसके बाद में हम कितने प्रतिशत की हानि हुई वो प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो जैसे हानि कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो रुपए 180 में से रुपए 160 घटाया, कितना आया, रुपए 20। अब हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि मिली हुई है 20 रुपए, 20 गुणा 100 बटे 180। अब ये एक जीरो से एक जीरो कटा, अब 2 एकम 2, 2 नीम 18, अब 10 धाम 100, 9 एकम 9, तो 100 बटे 9। अब इसको जब हमने भाग लगाया 9 से, तो 9 एकम 9, एक बचा, ये जीरो लिया, 9 एकम 9, फिर से एक बचा, अब दशमलव लगा देंगे, एक जीरो ले लेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, ये अभी बचता ही जाएगा। तो कितना आ गया, 11.1। तो कितना प्रतिशत मिला, 11.1। आंसर क्या बना, 11.1 प्रतिशत की हानि हुई। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न है, एक घड़ी रुपए 360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिया गया है घड़ी का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया है। तो इन दोनों से पहले हम लाभ का पता लगा लेंगे, उसके बाद में विक्रय मूल्य हमें पता चल पाएगा। तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत मेरे को कितना दिया गया है, 10%, बराबर लाभ गुणा 100 बटे 360। अब बच्चों, क्या होता है, इस तरह के सवालों में इस क्रॉस की गुणा कर दी जाती है, ठीक है। तो इसकी गुणा इसके साथ कर दी जाएगी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 मान लिया जाता है। तो इस पूरे की गुणा हमें 1 से कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसके साथ गुणा में है ना, तो इधर जाएगा बराबर के, तो वो भाग में आ जाएगा। तो होगा क्या, लाभ बराबर 360 में 10 की गुणा हो जाएगी और 100 से हम भाग लगा देंगे। तो एक जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, तो 36 कम 36। तो हमें लाभ कितना मिला, रुपए 36। अब विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे। तो रुपए 360 में रुपए 36 जोड़ा, कितना आया, रुपए 396। तो आंसर क्या बना, घड़ी का विक्रय मूल्य रुपए 396 होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, छठा प्रश्न है, रोमेश ने एक स्कूटर रुपए 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो हमें क्या मिल गया है, क्रय मूल्य मिल गया है और लाभ प्रतिशत मिल गया है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालने से पहले लाभ का पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले लाभ प्रतिशत से लाभ पता कर लेते हैं। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये है हमारे पास 30%। तो 30 बराबर लाभ गुणा 100 बटे 36,000, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, हमें पहला प्रोसेस पता है ना, हमें ऐसे अब क्रॉस की गुणा करनी है, इसके बटे 1 मानना है, ठीक है। तो 36,000 में 30 की गुणा हो जाएगी और 100 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया। अब ये पहले गुणा करने से पहले 2 जीरो लगा लो, फिर 3 6 18 किया, 88 ले, 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया, रुपए 10,800, ठीक है। अब हम विक्रय मूल्य पता करेंगे, वो कैसे मिलेगा, क्रय मूल्य में लाभ हम जोड़ देंगे। तो रुपए 36,000 में हम कितना जोड़ेंगे, रुपए 10,800। तो हमें कितना मिल गया, रुपए 46,800। आंसर क्या बना, स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना होगा, रुपए 46,800 होगा, ठीक है। अब बच्चों, 7वां प्रश्न है, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से रुपए 880 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टेप रिकॉर्डर की हानि पता चल गई, वो है 12%।
अर्थात रुपये 100 क्रय मूल्य की वस्तु रुपये 88 में बेची जाती है ना। क्योंकि अगर 100 रुपये में हमने कुछ भी खरीदा तो हम ये 12 रुपये की हानि हम उसमें से घटा देंगे। तो 100 में से हमने 12 घटाया, कितना आया 88 में बेची जाती है। तो क्योंकि रुपये 88 अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा कितना है रुपये 100, इसलिए रुपये 1 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस 100 में इस 88 रुपये से भाग लगा देंगे। अब इसलिए रुपये 880 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य रुपये 100 बटे 88 में गुणा हो जाएगी, कितने की, इस 880 की हम गुणा कर देंगे। तो 88 एकम 88, 88 एकम 88 और ये के 0 है ना। अब ये 10 की गुणा 100 में कर देंगे, कितना आ जाएगा रुपये 1000। तो आंसर क्या बना, टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य रुपये 1000 होगा। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, मोहित ने एक अलमारी रुपये 2500 में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले उस हानि का पता लगाना पड़ेगा जो हमें हानि हुई है, लेकिन हमें मिला है क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत मिला हुआ है। तो हानि प्रतिशत से पहले हम हानि निकाल लेते हैं। तो 6 बराबर हानि गुणा 100 बटे 2500, 2500 ही क्रय मूल्य है। तो क्या हो जाएगा, अब इस 2500 में इस 6 की तो गुणा हो जाएगी और 100 से भाग हो जाएगा। हानि बराबर 6 गुणा 2500 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 के 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 6 150 रुपये 150 हमको हानि का पता चल गया। तो विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य में से हानि को अब हम घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य है रुपये 2500, इसमें से हानि घटा दी रुपये 150, कितना बचा रुपये 2350। तो अलमारी आंसर क्या बना, अलमारी का विक्रय मूल्य रुपये 2350 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से रुपये 4620 में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या मिल गया है, लाभ प्रतिशत मिल गया है, विक्रय मूल्य मिल गया है। अब क्या होगा कि इसका हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि अर्थात क्रय मूल्य रुपये 100 है तो विक्रय मूल्य उसका कितना बन जाएगा, 105%। क्योंकि लाभ है ना तो 100 में हम ये 5 जोड़ देंगे। ठीक है। अब क्योंकि विक्रय मूल्य 105 रुपये है तो क्रय मूल्य रुपये 100 हो गया, इसलिए विक्रय मूल्य रुपये 1 है तो क्रय मूल्य इस 100 में 105 रुपये से भाग लग जाएगा। इसलिए विक्रय मूल्य रुपये 4620 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, रुपये 100 बटे 105 में गुणा कर दी जाएगी इस 4620 रुपये की। तो अब हम इसमें जब 5 से भाग लगाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 ही का 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1 0। अब 21 से हम जब इसको भाग लगाए तो आया मेरा 220। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, आप देखिए, है ना। 21 दूनी 42, 4 बच्चा, ये 2 उतारा, 21 दूनी 42, अब ये 0 उतारा और यहाँ ले लिया, कितना आया 220। अब इस 220 की गुणा हमें इस 20 में कर देनी है। तो 2 जीरो पहले लगा लो और 22 दूनी 44, कितना गया रुपये 4400। ये हमको क्रय मूल्य मिल गया। अब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, लाभ प्रतिशत हमें 5% मिला हुआ है, बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो अब क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस 4400 में 5 की गुणा हो जाएगी, 100 से भाग हो जाएगा। तो रुपये 5 गुणा 4400 बटे 100। अब ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दो, 5 की गुणा 44 में कर दो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया रुपये 220। आंसर क्या बना, रुपये 220 का लाभ मिला, है ना, रुपये 220 का लाभ मिला। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये वीडियो पूरी होती है। इसी अभ्यास के हम कुछ और प्रश्नों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।